हमने 2 पॉइंट देखे कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है वो और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, ये बताया हमने, ये बताया हमको ब्रोगली ने, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा कि जो हम इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है या पोजीशन और उसकी वेलोसिटी है, हम एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है। अगर हम बता रहे हैं तो उन दोनों में से एक चीज गलत होगी, ठीक है। तो अब जब ये दोनों चीजें आ गई ना, तो इन दोनों डेवलपमेंट्स ने या इन दोनों थियरीज ने, ठीक है, बोहर मॉडल को रॉन्ग प्रूव कर दिया। कैसे? बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है एक फिक्स पाथ में, और उसको बोल दिया था उन्होंने ऑर्बिट, ठीक है। तो उन्होंने दोनों ही चीज एक साथ बता दी, मतलब उन्होंने उसकी पोजीशन भी बता दी और उसका मोमेंटम भी बता दिया। अब अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग की, तो ये बोलते हैं कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तुम दोनों चीजें एक ही साथ बता रहे हो, तो इसका मतलब इनमें से एक चीज गलत बता रहे हो तुम, ठीक है। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो बोहर ने बताई थी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या वेलोसिटी, ठीक है, वो गलत बताई थी उन्होंने, एक बात, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह भी काम करता है, वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी, जो हमारे पास बोहर थे उन्हें ये बात नहीं पता थी। उन्होंने तो पूरे टाइम यही सोचा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह काम करता है, और इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और उसको हम ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स ने जो बोहर का मॉडल था उसको प्रूव कर दिया गलत।